तब वर्णन है कि ठाकुर जी को एक बार देवकी मैया भोजन परोस रही थी, तो गोरस की बनी हुई मिठाई ठाकुर जी की थाली के अंदर जैसे ही आई, उसे देखकर वो रोने लगे, भावुक हो गए। तो थाली को छोड़ दिया, भोजन किया ही नहीं और उठकर चल दिए, दौड़ कर गए कक्ष में, और तकिए को हाथ में लेकर मुंह में दबाकर जोर जोर से रो रहे हैं। उद्धव जी और मैया सोचे इसको क्या हो गया, तो उद्धव जी पीछे पीछे गए। बोले कि प्रभु आपको हुआ क्या है, आप तो माया से परे हैं, आप पाप से परे, आप पुण्य से परे, प्रभु आप रो रहे हैं, प्रभु आप भूल गए आपका अवतार क्यों हुआ है। अब भगवान के कमरे में एक बड़ी खिड़की है, उस खिड़की से यमुना नदी के परली पार जो तट है उसको निहार रहे हैं। उद्धव जी बोल रहे क्या कर रहे हैं आप। भगवान बोले उद्धव मुझे बड़ी याद आ रही है यार। बोले किसकी। बोले ब्रजवासियों की। बोले कितना प्रेम करते हैं वो मुझसे, पर देखो मैं उनके पास जा भी नहीं सकता। उद्धव जी बोले इसमें इतना भावुक होने की क्या बात है, प्रभु आपने तो शरीर धारण किया है केवल, वैसे आपका कोई आकार तो है नहीं, आप तो हर कण में निहित हैं। भगवान बोले कि उद्धव मैं बड़ा स्वार्थी हूं। कैसे। लेकिन एक छींक आती थी तो मैया वेदों की कतार लगा देती थी कि देखो तबीयत तो खराब नहीं, आज मेरी माँ ऐसी अवस्था में है, रो रही है, पर मैं इतना स्वार्थी उसको पूछने तक नहीं जा रहा हूं कि मैया तू क्यों दुखी है। बोले एक खांसी आती थी तो नजर उतारती थी बार बार। उद्धव जी कहते हैं प्रभु आप फालतू में भावुक हो रहे हैं, आप भूल गए ये माया है सब कुछ, आप छोड़िए इन बातों को। अजी आप भगवान हैं, आप कहाँ ऐसे तुच्छ प्राणियों के लिए रो रहे हैं। भगवान कहते तुम नहीं समझोगे, तुम समझ ही नहीं सकते। उद्धव तुम मुझसे प्रेम करते हो। उद्धव जी बोले प्रभु कोई पूछने की बात है, तो मेरा एक काम करो, मेरा संदेश लेकर जाओ। ठीक है चला तो जाऊंगा लेकिन रुकूंगा नहीं ज्यादा, एक दो घंटे रुकूंगा और आ जाऊंगा। ठीक है गए। जाते हुए उद्धव जी बोले परंतु प्रभु ये तो बताइए कि ब्रजवासी पहचानेंगे कैसे। तो ठाकुर जी ने अपना एक पटका उतार कर उद्धव जी को दे दिया। बोले कि ये उन्हें दिखा देना और बोल देना कि ये रही कृष्ण की निशानी। ठीक है आए। अब देखिए ग्वालों का क्या भाव है, भरी धूप में झाड़ियों में छिपकर बैठे रहते हैं रोज, कोई काम नहीं करते, कोई धंधा नहीं, सब कुछ छोड़ दिया ठाकुर जी के जाने के बाद, और झाड़ियों में छुपकर बैठे हैं कि ठाकुर जी जब आएंगे तो सबसे पहले हम मिलेंगे। तो मधुमंगल नाम का एक सखा होता है, छुपकर बैठा है। तो रथ जब आया अक्रूर जी का, अक्रूर जी के रथ में ही उद्धव आए, जिस रथ में ठाकुर जी गए थे। रथ को देखकर मधुसूदन बोलता है कि अब मैं उससे नाराज हूं, मैं तो नहीं मिलूं। कब गया था, परसों कहकर गया था और बरसों बिता दिए। बोले ठीक है। दूसरा ग्वाला बोलता है भैया मिल ले। बोले ना मैं रूठ गया हूं, मैं नहीं मिलूंगा। परंतु जैसे ही रथ नजदीक आया
और जितने ग्वाले थे सब भागे, तो सबसे आगे मधुसूदन ही निकला। भागते भागते ग्वाले बोल रहे हैं, तू तो बोल रहा था ना, तू रूठ गया था। तो ग्वाला बोलता है, भैया रूठ तो बाद में लेंगे, पहले अपने यार को गले तो लगा लूं। परंतु जैसे ही रथ रुका और पर्दा हटा, सारी उम्मीदें टूट गई। उद्धव जी अंदर बैठे हैं। उद्धव जी बोलते हैं, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कि आप कौन हैं? उद्धव जी बोलते हैं, हम बृहस्पति के शिष्य हैं और श्री कृष्ण के मित्र भी हैं। संदेश लेकर आया हूं। ग्वाले बोलते हैं, भैया कमाल करते हो, एक तो परसों का कहकर बरसों बिता दिए और अपना ऐश्वर्य हमें दिखा रहे हो, खुद नहीं आए और किसी को अपने द्वारा भेजा है, वो भी संदेश लेकर। वाले बोलते हैं, बहुत ऐश्वर्य दिखा रहा है लगता है। ठीक है, क्या संदेश देंगे आप, बताइए। उद्धव जी बोले, देखो इतने भावुक मत हो, ये प्रेम व्रेम तो छोड़ो, वरना उद्धार नहीं होगा। तुम ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करोगे तब कहीं जाकर मोक्ष और मुक्ति मिलेगी। वाले बोले, भैया ऐसा मोक्ष और मुक्ति तुम तुम्हारे पास रखो, हमें नहीं चाहिए। हमें हमारा कृष्ण मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। उद्धव जी बोले, ठीक है, तुम ये बताओ कि नंद राय जी का महल कहाँ है? नंद राय जी का महल, ये नीचे देख रहा हूं। बोलिए, ये अश्रु की धारा है जो बह रही है। बोले, इसके पीछे पीछे चले जाओ, अपने आप महल पहुंच जाओगे। ठीक है। उद्धव जी देखकर दंग रह गए, इतना प्रेम। अब जब महल पहुंचे तो बाहर जब ठाकुर जी थे तो बड़ी रौनक थी, खुशियां थी। आज ऐसा लग रहा है जैसे पूरे महल में कोई है ही नहीं, सब कुछ सूना पड़ा, पूरा ब्रज सूना पड़ा। तो अंदर से ध्वनि आ रही है, कृष्ण नाम। उद्धव जी अंदर जाते हैं तो देखते हैं मैया एकदम अधमरी हालत में बैठी हुई है। नंद बाबा खड़े हुए हैं तो बुढ़ापा ऐसा कि गालों में खड्डे हो चुके हैं, बिल्कुल ताकत नहीं। उद्धव जी देखकर पहचानते नहीं, बोलते हैं, आप कौन? बाबा बोलते, मैं ही तो हूं नंद राय। तब उद्धव जी पैर छूते हैं, धोख खाते हैं, अंदर गए, बिठाया। तो बाबा बोलते हैं, पहले आप विश्राम कीजिए, मैं जरा आपके लिए भोजन ले आता हूं। उद्धव जी बोलते हैं, ले आता हूं का क्या मतलब है? बाबा तो चले गए भोजन लाने। खड़े होकर रसोई घर को देखते हैं तो ठाकुर जी के जाने के बाद चूल्हा भी नहीं जला। जिस रसोई में 8-8 बार अलग अलग भोजन बनते थे, आज वो रसोई भी सुनी है। तब उद्धव जी भोजन इत्यादि करते हैं और बात करते हैं। उद्धव जी बोले कि बाबा आप इतने दुखी क्यों हैं? मैया बोली कि जब छोटा था तो गोदी से उतरता तक नहीं था, सुबह आता शाम तक गोदी में लटका रहता, और आप जब उसकी माँ को किसी की गोदी की जरूरत है तो चल दिया छोड़कर। मैया जोर जोर से रोते हुए वहीं मूर्छित हो गए। बाबा उठाते हैं, लेटाया,
फिर उद्धव जी कहते हैं बाबा आप इतने मूर्ख मत बनिए। बोले वो तो भगवान है, वो क्यों किसी के लिए इतना दुखी होंगे। बोले प्रभु के कोई शरीर नहीं है, उन्हें भूख नहीं लगती, उनके रिश्ते नहीं हैं, उनके नाते नहीं हैं। तो बाबा बोलते हैं कि तुम एक बात बताओ, जब भूख नहीं लगती तो दूध पीने के लिए रोता क्यों था? जब प्यास नहीं लगती तो पानी क्यों पीता था? जब रिश्ते नहीं, नाते नहीं, तो मुझे बाबा क्यों कहता था? यशोदा को मैया क्यों कहता था? वालों को मित्र क्यों कहता था? तुम कहते हो वो भगवान है। भैया पुत्र समझकर ये सोच रहा था कि बेटा छोड़कर चला गया तो कम से कम जीवित थे। अब तो लगता है जीवन ही व्यर्थ है, क्योंकि अब लग रहा है भगवान छोड़कर चले गए। हम नहीं भूल सकते उसे, तुम चाहे कितना ही समझा लो। बोले ठीक है। रात्रि को विश्राम किया, सुबह हुई तो सोचते हैं अब गोपियों से मिलते हैं। तो निकुंज वन में सब गोपियां बैठी हुई, ऐसा दृश्य है कि मानो आंसुओं की नदी बह रही हो। तो अक्रूर जी का एक गोपी रथ देखती है, कहती है कि कृष्ण वापिस आ गया क्या? खुश हुई। दूसरी गोपी बोलती है कि नहीं, कृष्ण आता तो खबर मिल जाती, अभी तक तो उत्सव ही हो जाता। फिर तीसरी गोपी बोलती है तो अक्रूर जी पहले तो अपना सब कुछ ले ही चुके हैं कृष्ण को ले जाकर, अब वो यहाँ क्या करने आया है? अब क्या ले जाएगा? कुछ बचा ही नहीं है। तो एक गोपी बोली कि लगता है कंस का पिंडदान करना है, तो भैया कलेजा लेने आया है। अब मामा के श्राद्ध में कुछ तो खिलाएगा कृष्ण, कलेजा लेने आया है। इतने में उद्धव जी आए। उद्धव जी आकर गोपियों को समझा रहे हैं कि देखो मेरा नाम उद्धव है, मैं बृहस्पति जी का शिष्य हूँ, कृष्ण का मित्र हूँ। ये देखो पटका निशानी के स्वरूप में लाया हूँ, कृष्ण प्रभु ने मुझे भेजा है। उन्होंने कहा है तुम प्रेम मार्ग को छोड़ो और ज्ञान मार्ग पर चलना प्रारंभ करो। गोपियां बोली कि हमारे कोई 10-20 मन नहीं है कि पहले किसी में लगा ले और दूसरा किसी में लगा ले। हमारा तो एक ही मन था, वो कृष्ण ले गए। अब भैया और कुछ नहीं होगा हमसे। तब उद्धव जी बोलते हैं कि तुम जिस कृष्ण को चाह रही हो वो कोई साधारण नहीं है, वो भगवान है। और भगवान के लिए क्या रिश्ते, क्या नाते। गोपिया कहती है कि तुम्हारे लिए नहीं होंगे, पर प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, हम जानती हैं। तो उद्धव जी बोलते हैं देखो जब मृत्यु होती है तो साथ कुछ जाता नहीं है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे। तुम कर्म को छोड़कर, कर्तव्यों को छोड़कर दिन भर रोती रहती हो, बोला तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी, तुम्हें स्वर्ग कैसे मिलेगा? तो कृष्ण को भूलो और आराम से अपने कर्तव्य निभाओ। तब गोपियां कहती है कि ऐसे कर्तव्य जिससे स्वर्ग मिले और कृष्ण को भूलना पड़े, तो ऐसे स्वर्ग को हम 1000 बार ठोकर मारती हैं, परंतु हम उन्हें भूल नहीं सकते। हमारे लिए कृष्ण ही सही है और प्रेम ही सही है।
गोपियां कहती है ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होती है सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर्द के होते सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है।